प्रभु श्री रामचंद्र की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त आप देख रहे हैं राम की नगरी अयोध्या में ढोल ताशे बज रहे हैं, शंखनाद भी हो रहा है। ये गान है विजय का, ये गान है उत्सव का, ये गान है रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का। और इस वक्त अयोध्या के वासी हमारे साथ यही राम की पैड़ी पर मौजूद है, तो जरा जोर से एक बार हो जाए जय श्री राम। जय श्री राम। तो जय श्री राम के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त चारों तरफ आप अयोध्या में जहां भी नजरें घुमाकर देखेंगे एक अलग ही उत्सव का माहौल दिखाई देगा। अगर हम इसे दोहे में ही पिरो कर कहें तो कहा जाता है, करना हूं तो कर ले प्यारे, जन्मजात जिन रैन सवारे। जी हाँ, आज अभी और यहीं से अगर राम के नाम की धुन आपने रटनी शुरू कर दी है तो ना सिर्फ ये जन्म, इसके अगले का जन्म भी आपका सुधर जाएगा, संवर जाएगा, ये अयोध्या वासी ही कहते हैं। तो जरा अयोध्या वासियों से ही आज की चर्चा की शुरुआत करते हुए, इस वक्त साधु संत से लेकर आम जनता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप क्या कहेंगे? राम नाम की गूंज है और राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। राम भगवान का जो भव्य मंदिर हुआ है, उत्सव से मनाना चाहिए, उत्सव से मनाना चाहिए। और इस उत्सव के साक्षी बन रहे हैं बेहद खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से राकेश त्रिपाठी हैं, हमारे साथ विष्णु शंकर जैन लॉयर हैं। और इनका परिचय देते में बहुत खुशी का अनुभव इस बात को, जितने सनातन समर्थित चेहरे यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आज ज्ञान वापी का केस भी कोर्ट में लड़ा जा रहा है तो उसके पीछे एक बड़ा हाथ, एक बड़ा चेहरा विष्णु शंकर जैन का है। हमारे साथ तीन और बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। निहंग सिख बाबा हरजीत सिंह जी हमारे साथ इस मंच पर हैं और इनकी भी मैं तारुफ करवा दूं। 18वीं शताब्दी में अगर अयोध्या में उस विवादित ढांचे पर जो पहला हवन किया था इन्हीं के पूर्वजों ने किया था, तो जरा जोरदार तालियों से स्वागत कर ले निहंग सिंह बाबा हरजीत सिंह जी का। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी भी इस वक्त मंच पर मौजूद है शंखनाद करते हुए। अद्भुत शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ नयनगिरी महाराज भी जुड़े हुए हैं, इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो बिना वक्त गवाए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले, चूंकि विष्णु शंकर जैन जी, मैंने आपका नाम लिया और एक युद्ध था, एक संघर्ष था और वो संघर्ष के साथ साथ एक संकल्प जुड़ा हुआ था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और अब ज्ञान वापी के लिए भी लोगों की यही प्रतीक्षा है। तो अयोध्या से लेकर काशी तक की बात हो जाए आपसे। देखिए, मैं सबसे पहले आज सरयू की इस तट से और अयोध्या की इस पावन भूमि से जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया, जो निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलवाई गई, उनका भीषण हत्याकांड हुआ, उनको यहाँ से आपके इस मंच से भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। आज हम सारे लोग इकट्ठे होके आज उस इतिहास के पल के साक्षी बन रहे हैं जहाँ पे 20 पीढ़ी बाद, मीनाक्षी जी, 20 पीढ़ीज बाद आज हम सारे लोग बहुत ही अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि हम भव्य राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। 22 जनवरी को सिर्फ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, करोड़ों करोड़ों सनातनियों की उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और जो लीगल संघर्ष लड़ा गया मीनाक्षी जी, हमने देखा कि निहत्थे कार से गोली चलवाई, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स पे एक सरकार ने इंटरपोलेशन किया, जो रामलला की छतरी लगाई गई थी 9 नवंबर को, उसको कटवा के फिकवाने का काम किया, धर्मशाला यहाँ पे भर दी गई। और अभी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने बोला कि अगर और मरवाने पड़ते तो और मरवाते, और जो मरवाए हैं वो सही मरवाए थे। ऐसे बयान भी आपने सुने हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि किस तरह से एक वकील ने कहा
कि भगवान राम काल्पनिक है। किस तरह से एक वकील ने कहा कि इसको 2019 के चुनाव के बाद सुनिए। किस तरह से एक वकील ने राम मंदिर के नक्शे फाड़ दिए। किस तरह से एक वकील ने हिंदुओं को तालिबानी कहने का काम किया। किस तरह से एक वकील ने रामायण को काव्य कहा। ये सारे दंश इस लड़ाई में 69 ईयर्स हमने झेले। और राम भगवान की मर्यादा है कि मर्यादा में रहते हुए आज 69 ईयर्स के बाद ये भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा संकल्प है जो सिद्ध हुआ और इसके लिए असंख्य राम भक्तों का परिश्रम और वो प्रयास जुड़ा। और बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि गुरुजनों के साथ साथ जो अगर हम ये कहें, ये जो मजमा आप देख रहे हैं, ये जो लोग आप देख रहे हैं, उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा है जो राम की बात करता है। बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? किस लिए आए हैं आज यहाँ पर? यहाँ पे मैं यहाँ पे न्यूज़ 24 का मैं यहाँ पे आई हूँ और आप सभी को राम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बताइए। जैसे कि अभी राम आ गए हैं और पूरा भारत राममय है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि राम कौन है, राम का स्वरूप क्या है? तो आइए जानते हैं कौन है राम। राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निरय प्रलय का जो विराम है। विराम है अहम का जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। वाह वाह वाह, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। क्या बात है। एक छोटा सा बच्चा जब यहाँ पर खड़े होकर निहंग जी ये कह सकता है कि राम का नाम जो है वो अनंत है, वो विशाल है, वो सर्व रूप में विद्यमान है। और आपकी तो पीढ़ी, आपके पूर्वज इस आंदोलन से जुड़े, आपके पूर्वजों का जैसे मैंने कि ये जानकारी लोगों को दी, जरा वो काल याद दिलाइए, जरा वो समय याद दिलाइए जो आपने अपने पुरखों से सुने। सबसे पहले जय श्री राम। जो बोले सो निहाल। क्योंकि मेरे साथ भाई साहब खड़े हैं जिन्होंने वो केस पूरा लड़ा, जहां कार सेवकों पे गोलियां चली, केस हुए, लेकिन ये बताना भूल गए कि सबसे पहली एफआईआर किन पे हुई। सबसे पहली एफआईआर 1858 में हमारे बड़े बुजुर्ग निहंग बाबा फकीर सिंह पे हुई। मैं उनकी पीढ़ी से 8वीं वंशज से हूं। तो पहली ईंट उस एफआईआर में लिखा कि उन्होंने जहां पे राम के नाम का हवन किया, तो उस हवन करने के लिए उन्होंने हवन कुंड बनाया। अगर हवन कुंड बनाया तो पहली ईंट हमारे बुजुर्गों ने लगाई, जहां पे हम जब राम जी आ रहे हैं। तो जितने सिख और हिंदुओं को जो अलग होने की बात कर रहे हैं कि जहां देश की लड़ाई हो, चाहे बॉर्डर की हो, चाहे विदेश की लड़ाई हो, जब मंदिर की बात आई तो सबसे पहले की जो लड़ाई है वो सिखों ने शुरू करी, हमारे परिवार से शुरू हुई। उस परिवार से निहंग बाबा फकीर सिंह ने 25 सिखों के साथ इस पे वो आंदोलन शुरू किया। वही आंदोलन आज आपके सामने ना रंग लेकर आया है। अगर वो आंदोलन ना होता, अगर वो ना आते, तो आज हम जहां बैठने के लायक ना होते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये रंग है जो उस रंग से जुड़ा हुआ है और आज इसी रंग में पूरा अयोध्या ही नहीं पूरा देश रमा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राम कौन है, क्या कहेंगे आप? राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छे भाई हैं, सबसे अच्छे पुत्र हैं, सबसे अच्छे पिता हैं, सबसे अच्छे पति हैं, सबसे अच्छे राजा हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं। प्रभु श्री राम सबों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास गए, उन्होंने अपने भाई को राजगद्दी दी, इसलिए श्रेष्ठ भ्राता। उन्होंने मित्रता में सुग्रीव को बाली से उनका राज्यपाट दिलवाया। बाली ने जिस प्रकार सुग्रीव की पत्नी तारा को हथिया लिया था, उसे छुटकारा दिलवाई। इसलिए प्रभु श्री राम मित्रों में श्रेष्ठ हैं। प्रभु श्री राम
भ्राता में श्रेष्ठ है आपने अपने भाई आचार्य के जी लिए। बिल्कुल ठीक कहा कि राम श्रेष्ठ है, राम सर्वश्रेष्ठ है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन विष्णु जी अभी भी विवाद है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। अभी भी बार बार कुछ विवादित बयानों का जिक्र आपने किया। अभी भी कुछ नेता ये कहते हैं कि 22 तारीख के बाद से दलितों के लिए कलयुग आ जाएगा। अभी भी कुछ नेता ये कहते हैं कि ये बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस ये उनका राजनीतिक कार्यक्रम है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, लीगल फैक्ट्स हर आदमी को जान लेने चाहिए। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो ये पूरा ट्रस्ट का निर्माण हुआ है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 9 नवंबर 2019 को फैसला दिया, जो 2020 1 एससीसी पेज 1 में दर्ज है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सुझाया कि आप राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण करिए। और जितने लोगों ने यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने भी राम मंदिर के लिए डोनेशन दिया है, वो ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, सरकार को डोनेशन नहीं दिया है। और ये जो पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है, ये ट्रस्ट का कार्यक्रम है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सारे सनातनियों का कार्यक्रम है। तो पहली बात ये। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने और भी बयान सुने, कितने लोगों ने बात कही कि मंदिर इनकम्प्लीट है तो पूजा कैसे हो सकती है। शास्त्र की बात रखना चाहता हूं आपके सामने। जब भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, तो पहले स्थापना की थी, मंदिर बाद में बना था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता है और जो अधूरा मंदिर है उसमें पूजा नहीं हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, उनको सनातन धर्म, शास्त्र, शंकराचार्यों का महत्व समझ में आ रहा है। जिन्होंने शंकराचार्यों को अरेस्ट करा के जेल में डालने का काम किया, आज वो पूछ रहे शंकराचार्य कहाँ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, वो लोग कहाँ हैं? जब ज्ञान व्यापी में वजू हो रहा था शिवलिंग के ऊपर, तो वो लोग चुप क्यों बैठे रहे? जब कुतुब मीनार में कटी कटी मूर्तियां आज भी रखी हुई हैं, तब वो लोग चुप क्यों हैं? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके, वक्फ एक्ट लाके, सच्चर कमेटी लाके ये बोला गया कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज वो यहाँ पे हम लोगों को बता रहे शास्त्र का महत्व। वाह, अपने आप में बड़ी हंसने वाली बात है ये। आपने तो आज अगर यहाँ पे कांग्रेस और सपा के मेहमान होते तो हम पूछते उनसे ये सवाल। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर मौजूद है, वो है बीजेपी। तो जो नहीं है उनकी तरफ से तो मुझे ही पूछना पड़ेगा, आप राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं राम मंदिर का? देखिए, आपने जो सवाल पूछा ना, ये सवाल ही जवाब है कि कांग्रेस और सपा यहाँ नहीं है। विश्वास मानिए, चुनाव के बाद भी वो नहीं दिखाई पड़ने वाली है, वो चुनाव में भी ऐसे ही साफ हो जाने वाली है। देखिए, मैं आज अयोध्या का ये पूरा दृश्य देख रहा हूं और पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है, कैसे मंगल गीत गाए जा रहे हैं, कैसे चारों तरफ साज सज्जा है, कितना उत्साह है, कितनी उमंग है, कितनी तरंग है। ये वही अयोध्या है जो त्रेता युग में, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि पुष्पक विमान से जब प्रभु राम माता सीता को लेकर के लंका विजय के बाद लौट रहे थे, तो अयोध्या वासी कैसे हर्षित थे, कैसे मुदित थे। अपने घर पर तोरण द्वार लगाए थे, घर का रंग रोगन किया था, मीठे पकवान बनाए थे, मंगल गीत गाए थे, वाद्य यंत्र बजाए थे और घर में घी के दीपक जलाए थे। ये 22 तारीख को पूरा हिंदुस्तान अपने घर के में घी के दीपक जलाने का काम करेगा, क्योंकि मेरे घर में प्रभु राम आए हैं, प्रभु राम आ रहे यहाँ हैं। का माहौल तो त्रिपाठी जी ऐसा लग रहा है, राकेश जी ऐसा लग रहा है कि 2024 में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आपका भी काम हो जाएगा। देखिए, मैं मानता हूँ जो उद्देश्य आपका 400 पार है ना, यहाँ का माहौल तो यही बता रहा है। जो प्रभु राम का काम करेगा सबका बेड़ा पार हो जाएगा, वो भी करे ना प्रभु राम का काम। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नाम है? कहा था कि इंसानियत ही इंसान को इंसान बना देती है, इंसानियत हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग मंदिर में पूजा करने ही नहीं जाते क्योंकि आस्था ही पत्थर पे भगवान बना देती है, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। आप लोग धर्म पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति में धर्म करिए, धर्म पे आप लोग राजनीति क्यों करते हैं? मैं तुम्हें विपक्षी पार्टियों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अगर आना है तो आए, नहीं तो घर जाएं। नहीं, घर क्यों जाएं? अगर आना है तो आए, नहीं तो अपने ही घर पे भगवान राम नाम संकीर्तन करें। और अगर ये नहीं करते और नहीं आते हैं तो इन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर। अरे इतना भी मत करिए, राम नाम का नाम स्वीकार्यता का भी नाम है, केस तो मत लगवा दीजिए। खैर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जय श्री राम। विष्णु जी, आपको लाख लाख दंडवत। आप संत जैसे ही है, हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं, आपको लाख लाख दंडवत। अभी राहुल गांधी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रामराज चल रहा है, तो दैत्यों का नाम नहीं लेना चाहिए और सोनिया गांधी का नहीं लेना चाहिए। जिसने काल्पनिक किया है राम को, उसका नाम हम नहीं लेंगे। जय श्री राम। ठीक है,
मैं महंत जी आपके पास आऊं। आज ये जो माहौल बना हुआ है, राम मंदिर के कभी शिखर को लेकर आलोचना हो रही है, कभी राजनीतिक टीका टिप्पणी हो रही है, मंदिर पूरा हुआ नहीं, आप क्यों प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, और आज तो राम जी के विग्रह की तस्वीर सामने आ चुकी है। माहौल अयोध्या में क्या ऐसा कभी देखा था आपने? देखिए, बहुत ही दिव्य और भव्य और अति प्रशंसा है और बहुत ही आनंद का अनुभूति हो रहा है। विशेष रूप से देखिए कि जो सोमनाथ मंदिर जब अपना जो वल्लभ भाई पटेल लोहा पुरुष ने जब देखा तो वो मंदिर बहुत ही जर्जर स्थिति में और शिवलिंग पूरा टूटा हुआ, तो उनके मन में एक आया कि भाई इनको मंदिर का जो है व्यवस्थित करके उसको पूरा रूप से उसको स्थापना किया जाए। तो पहले मंडप बना खाली, तो वहाँ पर जो है 1951 में जो है वहाँ पर शिवलिंग को स्थापना करके जो ब्रह्मलीन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति है, उन्होंने वो शिवलिंग का पूजा किया, प्रतिष्ठा किया। उसके बाद में 1965 में जो है उसका विधान से फिर जो है बाद में पूर्ण रूप से उसका ध्वजा भी स्थापना हुआ, उसका कलश भी स्थापना हुआ। तो 14 साल के बाद में जो है वो हुआ। तो ऐसा ही हमारा ये जो वनवास के रूप में जैसे राम जो है 14 साल के बाद में अयोध्या में आए थे, वैसे ही पूरा विश्व के अंदर में विशेष करके हमारे नागाओं ने जो है करीब 500 साल जो मुगलों का 700 साल राज था, उसमें 500 साल जूना अखाड़ा के नागा लोग जो है वो लड़ते रहे। उनको भी आज जो है तुलसी घाट पर हम लोग जो है 1 जनवरी से लेके 2 महीने के लिए उनका अनुष्ठान हो रहा है, तर्पण कर रहे हैं। श्रीमंत हरिगिरी जी महाराज और हमारे 400 साधु जो यहाँ भी बहुत से संत लोग जूना अखाड़े के आए हुए हैं, तो हमारे नागाओं ने भी बहुत बड़ा बलिदान इसमें दिया है जी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, और किसी एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है। जब जनमानस में ये संघर्ष पहुंचता है तभी उसकी परिणति इस तरीके से हम राम मंदिर के भव्य निर्माण के रूप में देखते हैं। राम लला की स्थापना तो हो रही है, ये आप कन्हैया को लेकर आ गई हैं? जी, हम कन्हैया को लेके आए हैं यहाँ। श्री राम जी हमारे आ रहे हैं, उनके उत्साह में कृष्ण जी उनके दर्शन करने आए हैं। देखिए, कृष्ण जी को हम यहाँ देख रहे हैं, विष्णु जी, और राम लला का उत्साह तो है, कृष्ण लला का उत्साह कब होगा ये पूछ रहे हैं लोग। बहुत जल्दी मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर किया था। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 29 जनवरी को उसमें सुनवाई होने वाली, कोर्ट ने भी स्टे लगाया है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से आज इस शुभ घड़ी पे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि काशी के केस में हम लोग जीत की दहलीज पे हैं और मथुरा का केस हम लोग बहुत जल्दी जीतने वाले हैं। और दोबारा इसी तरह से सारे लोग उत्सव की तैयारी कर ले। ये उत्सव काशी में भी होने वाला है और यही उत्सव मथुरा में भी होने वाला है। लेकिन राकेश जी, मैं आचार्य जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले राकेश जी, ओवैसी साहब को इसी बात का तो डर है। वो ये कह रहे हैं कि एक पूरी लिस्ट तैयार करके रखी आरएसएस वालों ने, एक एक करके सभी मस्जिदों से किनारा कर दिया जाएगा। नहीं, मैं ओवैसी साहब को कहूंगा कि डरना बंद कीजिए, क्योंकि ये डर और बढ़ता जाएगा। इसे ये डरना बंद कर दीजिए, कोई अच्छी दवा लीजिए इसके लिए। देश की किसी मस्जिद को कोई खतरा नहीं है। जो देश में मस्जिदें 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं, जितनी पाकिस्तान में नहीं है, जितनी बांग्लादेश में नहीं है, उससे ज्यादा मस्जिदें भारत में हैं। मस्जिदों को लेकर के कोई सवाल नहीं है। लेकिन जहां हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ करके बनाया गया है, तो हिंदू आस्थाओं का सम्मान तो करना ही पड़ेगा ना। और जो ये सवाल उठाया करते थे ना कि बीजेपी भगवान राम को लाई है, आज बड़ा अच्छा दृश्य आपकी इस डिबेट में है। आपके बीच में बैठे हुए लोग भगवान कृष्ण को लेकर आए हैं। यही भारत का भाव है। हम राम को लेकर आएंगे, हम कृष्ण को लेकर आएंगे, हम भगवान विष्णु को लेकर आएंगे, हम भगवान शंकर को लेकर आएंगे। ये हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं। हम उनके साथ कैसा भाव रखते हैं, ये जो भारतीय भाव को जानते हैं, जो हिंदू भाव को जानते हैं, वो पहचानते हैं। जो आसुरी शक्तियां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो इस भाव को पहचानती नहीं है। आचार्य जी, भाव के ही जो है प्रेमी है राम जी भी, तो पहले कोई चौपाई, कोई छंद, कोई दोहा या कोई भजन तो गुनगुना दीजिए। शांतम शाश्वत प्रमेय वनधम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सभ्य मनिषम वेदांत वेदम विपुवम रामाख्याम जगदीश्वरम वंदे भोपाल चुंडामणिम वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति स्वान्तस्तमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वर्थ बंधते मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी गरल सुधारी पुकर हिमिताई
गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री राम, जय 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 श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय, अयोध्या नगरी की जय, सीता मैया की जय, भरत भैया की जय, कौशल्या माता की जय, सुमित्रा माता की जय, लखनलाल चंद्र जी की जय, कैकई माता की जय, राजा दशरथ भगवान की जय, लव कुश जी की जय। जय जय सीताराम जी। हर 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 महादेव। अयोध्या नगरी का वातावरण तो भक्तिपूर्ण था ही, इंडिया टीवी के सेट का वातावरण भी आपने भक्तिमय बना दिया। बाबा जी, राम जी के चरित्र का जब वर्णन तुलसीदास जी के रामचरितमानस में किया जाता है तो ये कहा जाता है कि राम जी तो स्वीकार्यता के प्रतीक हैं, वो सबको अपने साथ समेट लेते हैं। लेकिन जब विरोधी आरोप लगाते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। इस पॉलिटिकल एजेंडे को आप कैसे ध्वस्त करते हैं? क्या राम हिंदू के हैं? क्या राम सनातनियों के हैं? क्या राम सिखों के भी हैं, जैनियों के भी हैं? जहाँ इसको गुरबानी बोलती है कि एक है, अनेक हैं, फिर एक हैं, तो राम का मतलब है रमा हुआ। राम ने पूरी दुनिया को बनाया, हमने राम को नहीं बनाया। राम हर एक के अंदर है। ऐसी कोई जगह बता दीजिए, आपके चैनल में बता दीजिए, चैनल के बाहर बता दीजिए कि जहाँ पे राम नहीं है। राम हर एक के अंदर है। जो विरोधी हैं, जब धरती पे भगवान ने जो दुनिया बनाई, एक देवते बनाए, साथ में दैत बनाए। बस आप समझ लिए कि जो राम को पूजते हैं वो देवते हैं, दूसरे कौन है वो आप जानते हैं। सो वो दैतों वाले ही काम करेंगे, देवते वाले ही काम करेंगे। इसलिए उन पे बात करना ही गुनाह है। जहाँ राम की बात होती है, जहाँ राम होते हैं, वहाँ सत्य ही होता है। झूठ की बात ना करे तो ज्यादा बढ़िया है। तो झूठ की बात नहीं होनी चाहिए। राम का नाम है तो सत्य का नाम है। हम करेंगे चर्चा, इसको आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। और राम जी के नाम के साथ ही इस ब्रेक पर जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की। जिस अयोध्या भूमि से आवाज उठी, बच्चा बच्चा राम का नहीं किसी के काम का, जो राम का नाम ले वो ना ले, वो किसी काम का नहीं। तो एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर आ गया, मुझे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? जय सिया राम। जय सिया राम। छोटा सा बच्चा है, अपनी तोतली सी आवाज में जय श्री राम कह रहा है। ये राम के नाम की भक्ति है और ये भाव है। क्या नाम है आपका? अन्वय श्रीवास। क्या कहना चाहती हैं आप? हमारे अवध में राम जी आ रहे हैं और एक अवध वासी होने की वजह से मैं अपने राम जी का स्वागत एक गीत के माध्यम से करना चाहूंगी। सजा दो घर गोकुल सा, अवधि में राम आए हैं। सजा दो घर गोकुल सा, अवधि में राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा। सजा दो घर गोकुल सा, मेरे घर राम आए हैं। इस वक्त जितने लोगों से आप अयोध्या में बात करेंगे ना, उनके मन के भाव यही हैं। वो अपने घर को सजा रहे हैं, दीप जला रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त अयोध्या नगरी भी जगमग हो रही है। क्या नाम है आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम दिग्विजय सिंह है मैम, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को। मेरे दादा, मेरी दादी, कितने लोग, मेरे पूर्वज
मर के चले गए इस दुनिया से, जिनको आज राम मंदिर के दर्शन नहीं हुए। और मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि जिनको भी इस राम मंदिर का निमंत्रण मिला है, स्वीकार कर लो, चले आओ। मेरे राम बहुत दयालु है, उनका एक नाम करुणा निधान है, माफ कर देंगे। और नहीं, सच मानिए, बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव में 400 पार होने जा रही है। 400 पार होने जा रही है। राकेश त्रिपाठी जी सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग पूरे देश में राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी मथुरा की बारी है। जितना जलना है जलो, जितना जलना है जलो, अब काशी मथुरा की बारी है। मैं इस पर महंत जी आपसे भी बात करूंगी और वरुण जी महाराज भी हमारे साथ अब मंच पर आ गए हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं रामायण की एक चौपाई कहना चाहूंगा, जे सकाम नर सुन ही जे गावही, सुख संपत्ति ना विधि भावही। जो विरोधी है वो समझ ले, कामना से भी हम राम जी को भजते हैं तो भी सब कुछ मिलता है। तो अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अब एक बात बताएं, ये जो कामना की बात हो रही है राकेश त्रिपाठी जी, आपने सुन लिया, ये तो आपकी लग रहा है बम बम बोले होने वाली है। देखिए, प्रभु राम का चरित्र तो ऐसा है ही। मैथिली शरण गुप्त जी ने भी लिखा है, प्रभु राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। जिसने भी राम नाम को भजा है उसका बेड़ा पार हुआ है। और आज तो मैंने फारूक अब्दुल्ला को भी राम राम भजते हुए देखा है। ये कैसे दिन आ गए हैं देखिए कि आज फारूक अब्दुल्ला भी राम राम भज रहे हैं। वैसे विश्वास करिए, राम का भजन सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि राम ही प्रेरणा है, राम ही आदर्श है। राम तो सबरी के भी हैं, राम केवट के भी हैं, राम वाल्मीकि के भी हैं, राम तुलसी के भी हैं। राम ने सबको मार्ग दिखाया है, सबको प्रेरणा दी है। तो राम की शरण में सबको आ ही जाना चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी मनुष्यों का नाम लिया, राम तो वानर के भी हैं, राम तो छोटी सी गिलहरी के भी हैं, तो राम तो हर जीव के हैं, हर जंतु के हैं। वरुण जी महाराज, राम की विवेचना, राम के चरित्र की कल्पना करने से ही सुखद अनुभूति होती है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण से राम राज्य की स्थापना कैसे हो जाएगी? छोटी सी झलक तो आपको अभी दिख रही होगी। राम मंदिर मात्र राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। 491 वर्ष से लगातार जिस पर युद्ध लड़ा गया हो और युद्ध लड़कर अपने राम की जन्मभूमि को प्राप्त किया गया, 4 लाख लोगों ने जहां पर बलिदान दिया, और विश्व के इतिहास में यह पहला अवसर रहा होगा जो लगातार 5 सदियों तक लोग लड़ते रहे। ऐसा कहीं हुआ नहीं होगा। 1000 वर्ष गुलाम रहने के बाद भी हम अपने संस्कृति, सभ्यता, स्वरूप, संस्कार, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने कुल मर्यादा और अपनी परंपराओं की लंबी श्रृंखला कर बचा कर रखे हैं। तो इसके पीछे राम खड़े हैं। वह राम खड़ा है जो राम वनवासी, आदिवासी, गिरिवासी, जंगलों में भटकते हुए लोगों के बीच में जाकर उनको सभ्य करना चाहता है। कृण्वन्तु विश्वमार्यम जो वेद का सिद्धांत है, उन्हें प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। वह राम खड़े हैं जो राजगद्दी पर बैठे हुए राम हैं। वह राम खड़े हैं जो अपने प्रजा के कारण अपना निजी जीवन भी दांव पर लगा देते हैं और सुख की चिंता नहीं करते। एक तिनके की तरह जैसे उन्होंने राजपाट को त्याग दिया केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, ऐसे राजा राम जैसा बनना तो बड़ा अकल्पनीय उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। ऐसा राम बनना तो बड़ा ही नामुमकिन सा प्रतीत होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जैसे ध्रुव तारे को देख करके दिशा नाप ली जाती है, ठीक वैसे ही राम जी को देख कर अगर दिशा भी समझ ली जाए तो राम राज्य तो आ ही जाएगा। आप भी हमारे साथ खड़े क्या गाना चाहते हैं? मैं घर मोरे परदेसिया गाना चाहूंगा। सबसे पहले जय श्री राम। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। मैंने सुध बुध चैन गवा के, मैंने सुध बुध चैन गवा के, राम रतन पालिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया।
धन पा लिया। जैसे मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक तुम्हारी सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपने क्या पाया राम के नाम में? भक्तिमय माहौल में डूब रहा हूँ, भक्तिमय रस ले रहा हूँ। मैं रामचंद्रपुर लखीसराय बिहार से आया हूँ और मैं यहाँ के प्रशासन, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत आभार कि इतना अच्छा व्यवस्था यहाँ हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही मैं रूलिंग पार्टी के कार्य जो बैठे हुए प्रवक्ता, इनसे बस एक आग्रह है कि जो 22 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ पधार रहे हैं, उन साथ ही ये भी घोषणा कर दें कि हम राधे के भक्त हैं, मथुरा वृंदावन कब राधे के नगरी में राधे बनेगा। अगर कल 22 तारीख को घोषणा हो जाए कि अगला मंदिर राधे को इतना तारीख को बनेगा, 2024 साफ है, कहीं कोई नहीं है। जय सिया राम। अब देखिए, ये तो बड़ा नामुमकिन सा काम है, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी अगर हो रही है तो ये नियमों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई और परिश्रम के बाद हो रहा है, तो राधे राधे भी होगा अगर कोर्ट का आदेश होगा। चलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? जय सिया राम। अभी विरोधी पार्टी का कोई नहीं है, लेकिन उनके लिए एक सलाह है आपके चैनल के माध्यम से, अगर अयोध्या जी का श्रेय बीजेपी ले रही है तो काशी मथुरा का वो उद्धार करा दे, हम उनके भी साथ हैं। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, ये जो चर्चा चल रही है, श्रेय लेने की होड़ है, श्रेय किसे जाता है? श्रेय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जाता है, इसके सिवा किसी को नहीं जाता। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में ही समाहित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, यह सब अंग हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरा ऐसा मानना है और मैं इसे पूरी तरह से मानता हूं कि इसका श्रेय केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री तो 75 वर्षों से एक से बढ़कर एक आते गए और जाते गए, किसी ने राम मंदिर के बारे में नहीं सोचा, कोई प्रधानमंत्री राम मंदिर में नहीं आए, एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री हुए, आए और गए, कोई जाकर चादर चढ़ाया और कोई जाकर के इधर से उधर घुमा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार हमारे देश के सभी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों को बचाने का काम किया है, जिस प्रकार काशी का कॉरिडोर, महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर, इसके अलावा विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर, इसके अलावा केदारनाथ बद्रीनाथ के साथ साथ प्रभु श्री राम का राम दरबार, राम मंदिर का पुनरुत्थान जिस प्रकार से किया है, यह निश्चित तौर पर अतुलनीय है। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे सदी में कम ही नेता होते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी की दीर्घ आयु, 100 वर्ष की आयु की कामना करता हूं। जय श्री राम। और अगले 3 बार प्रधानमंत्री हो, ऐसी कामना है। अगले 3 बार यानी 80 वर्ष की उम्र तक प्रधानमंत्री बने रहे, ऐसी कामना है। जय श्री राम। अब हमारे साथ एक और जो है बच्ची है, क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम समीक्षा है। मैं आज एक भजन गाना चाहूंगी, क्योंकि इतना रंगीन माहौल है, हमारी साकेत आज हर्ष और उल्लास से भरी हुई है। तो भजन। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया, गाइए मेरे साथ, सिया राम को, राम देखे सिया, माँ सिया राम को, चारों अखियाँ, आहा, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। सियावर रामचंद्र की जय। क्या माहौल है, क्या समा है, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? खड़े होके बोलिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, उनको कहना, मथुरा ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है।
लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? खड़े होइए। ये आज जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो समय और ये पावन मेला जो हमारे भारतवर्ष में ये हर्ष का पूरा माहौल बना हुआ है, इसके पीछे हमारे माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी और हमारे माननीय काफी बुजुर्ग नेता हमारे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और हमारे काफी बुजुर्ग नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों ने मंदिर के लिए अपने जीवन को सर्वस्व निछावर कर दिया है। एक नाम आप इसमें छोड़ दिया आपने, अशोक सिंघल जी। अशोक सिंघल जी का भी नाम इस सूची में आना चाहिए था। एक और जी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, राम मंदिर लोग कह रहे हैं भाजपा बना रही है, बिल्कुल सत्य है, लेकिन विपक्ष जो है वो अपना इस्लामीकरण क्यों कर रहा है आज के समय में? उसे आकर यहाँ प्रायश्चित करना चाहिए। और मैं मुलायम सिंह यादव जी से कहूंगा, एक वो थे जो यहाँ मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या था, उससे पहले एक थे ना कल्याण सिंह जी, उन्होंने सिंहासन पर राम जी को बैठाने के लिए खुद उतर गए, पर ये इन्होंने 1.5 लाख कारसेवकों की हत्या करवा दी, मतलब हिंदुओं को मुलायम सिंह ने मरवा दिया। तो मैं इतना कहूंगा कि लोग अपना अपना काम करें, चलेगा, पर राम की बात, अब राष्ट्र की बात करें। बाकी विपक्ष को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ बाबरी मस्जिद बनती तो क्या कांग्रेस को या अगर जो अदर विपक्ष है उनको शांति मिलती? नहीं मिलती कभी, क्योंकि राम जब होते नहीं तो शांति बाबर से तो मिल ही नहीं सकती थी। तो इसलिए मैं विपक्ष को कहूंगा कि इस्लामीकरण अपना मत करो, अभी भी तुम प्रायश्चित करो। माता सरजू यहाँ बह रही हैं, यहाँ के स्नान ध्यान करके राम जी का दर्शन करके अपनी मानसिक शांति के लिए प्रार्थना। देखिए, जब आपने बात प्रायश्चित की तो जिस छेनी और हथौड़े से मूर्ति का निर्माण किया जाता है, मंदिर का निर्माण किया जाता है, उस छेनी और हथौड़े का भी प्रायश्चित होता है। तो व्यक्ति अपने गुनाहों का प्रायश्चित क्यों नहीं कर सकता? और प्रभु श्री राम तो करुणा निधान है, दयालु है, सबको माफ करेंगे, ऐसी जन भावना भी है।